आप सबको जय मसीह। परमेश्वर के एक दास अयूब के विषय में शैतान ने परमेश्वर से एक सवाल किया और अयूब उसका 1 अध्याय उसका 9 पद कहता है, शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, क्या अयूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? उसने ये सवाल किया कि तेरा दास जो तेरा भय मानता है, तुझे दंडवत करता है, तुझसे प्रेम रखता है, ये सारी चीजें क्या बिना लाभ के करता है वो? और परमेश्वर ने कहा हाँ। और जानते हैं, यही सवाल आज के समय में हमारे और आपके जीवन में भी बिच्छू के समान आज भी डंक मारता है कि आप और हम प्रभु के पीछे निस्वार्थ से चल रहे हैं। दुनिया आपके और हमारे विषय में कहती है कि इन्हें पैसे मिलते हैं, और जब मैं उसको प्रभु को नहीं जानता था मैं भी यही कहता था, पर जब प्रभु को जाना और उसके भवन में जाने लगा, आज 11 साल हो गया, पैसे तो नहीं मिलते हैं, देना पड़ता है उल्टा, है ना। अपनी कमाई का 10% देते हैं हर महीना, वो अलग है। हर संडे हम दान डालते हैं, वो अलग है। फिर भी दुनिया, तो ये उनका सवाल नहीं है। एक्चुअली मैं इसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया ये सवाल शैतान का है। उस समय अयूब के लिए परमेश्वर से कहा, आज सेम सवाल आपके और मेरे मुंह पे मारा जाता है। तो मैं जब इसको पढ़ रहा था, मेरे ये क्वेश्चन के साथ अपने आप से, आपसे मेरे खुद से सवाल है, आप और हम जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, निस्वार्थ से चल रहे हैं या उसके पीछे कोई लालच है? एक व्यक्ति कहता है, भाई मैं प्रभु के ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं मसीही बनना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मुझे परमेश्वर ने चंगाई दिया है, मैं फलाने रोग से पीड़ित था, मैं ठीक हुआ हूँ। तो क्या उसने चंगा किया आपको, इसलिए आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं? मुझे लगता है ये बहुत छोटी बात है, ये स्वार्थवश बात है कि उसने कुछ किया इसलिए आपने भी उसके, और अगर ना करता तो आप नहीं चलते, तो ये तो सौदा हो गया। पर वचन कहता है कि वो हमारे लिए जीवन दिया है, उसने अपने लहू से आपके मेरे गुनाहों को, शैतान के वश में जो हम थे, छुड़ा लिया है उसने। मृत्यु के वश में थे, हम छुड़ा लिया उसने। ये मेन कारण होना चाहिए उसके पीछे चलने की, ना कि कोई आशीष दे, कोई कुछ दे तब हम करें। जब दानियल, सदरक, मेशक, ओबेदनगो, इनको जब आग के भट्ठे में डालने वाला था राजा, तो इन्होंने क्या किया? हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर इस आग के भट्ठे से बचा सकता है, पर अगर नहीं बचाए तो भी मैं तुमसे कह देता हूं कि हमारा वही परमेश्वर है, हम उसी को दंडवत करेंगे। परमेश्वर के पीछे चलने का एक सॉलिड रीजन यही है। हमारा परिवार आज भी जो पहले थे हम वही हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक ही बदलाव हुआ है, हमारा हृदय मन बदला हुआ है। और उसके पीछे चलने का हमारा सबसे कारण यही है कि अब हम जान गए हैं कि हमारे लिए उसने ज़िंदगी दी है, हमारे गुनाहों, हमारे पापों को क्षमा किया है। न सिर्फ क्षमा किया है, बल्कि अब आगे के जीवन के लिए एक अच्छा विचार, एक मन दिया है वो, और हम अपने विचारों में नया होते जा रहे हैं। विचारों में प्लस अपने चाल चलन में वो हमें प्रतिदिन, जब भी हम उसकी संगति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, हर दिन वो हमारे गुनाहों को दिखाता है। क्योंकि उसने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। जब उसको जानते हैं तो हमारे हृदय में भी ज्योति आती है, और वो ज्योति एक ही काम करता है, हमारे अंदर छुपे अंधकार में वो सारी बुराइयों को दिखाने का काम करता है। वो ज्योति प्रकाशित होती है और हम अपने आप को, अपनी बुराइयों को हम देख पाते हैं, और हम प्रार्थना करके उससे बच पाते हैं, दूर होते हैं। तो परमेश्वर के पीछे चलने का ये आपका रीजन हो चाहिए, ना कि ये कि आपको चंगाई मिल गया इसलिए प्रभु के पीछे हो लिया, कभी भी नहीं। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह।